और उस जीवात्मा को उस बीच में अपनी स्थिति से यह निर्णय करना है कि उसे इस पार जाना है या उस पार जाना है। ये निर्णय जीवात्मा के हाथ में है। वह परमात्मा को स्वीकार करे अथवा प्रकृति को स्वीकार करे। तो यह चर्चा हमने पिछले श्लोकों में आरंभ की थी, जिसमें संसार में प्रकृति की सभी विषय प्रवाल फैले हुए हैं, उनसे बच करके उस मार्ग का आश्रयण करे जिसको वेद आदि सदग्रंथ जिसके विषय में कहते हैं। उस अव्यय पद को जो सुधी जन है, विवेकी जन है, वो प्राप्त कर लेते हैं। यह चर्चा हमने यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। इसके आगे जो प्रकरण ये जो आरंभ हुआ है वो परम पद का व्याख्यान आरंभ हो गया। जैसा कल हमने अव्ययम तत् पदम अव्ययम ऐसा करके कल देखा था कि वह अव्यय पद जो है, जो परम सुख सच्चिदानंद परमात्मा का जो पद है, वह अव्यय पद एक रस रहने वाला पद है। उसको विवेकी जन प्राप्त करते हैं। अब उस पद के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो कहा कि न तद् भासयते सूर्यो, वहां पर सूर्य नहीं चमकता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश भी उस परम पद के प्रकाश के सामने फीका है। न शशांकः न पावकः, चंद्रमा की चांदनी भी उसके आगे धूमिल है। उसका प्रकाश इन प्रकाशों से तुलना करने योग्य नहीं है, उपमा करने योग्य भी नहीं है कि जैसे कह सके कि सूर्य के समान चमकीला है। नहीं नहीं, वह सूर्य से भी अधिक चमकीला है। तो सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, अपितु वो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने छोटा है। चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं करता, अग्नि का तेज भी उसके समक्ष फीका है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कहा वहां जाकर के दोबारा वापस लौट करके मनुष्य नहीं आता, अर्थात आवागमन के चक्र में नहीं फंसता। वह परम धाम मम, वह अत्यंत परम धाम, जिसके लिए वेद में कहा गया तृतीये धामनि अध्ययन्त। सज्जन लोग उस तृतीय धाम में, जो परम धाम है, परमात्मा का सुख का धाम है, उसको प्राप्त करके, गत्वा माने उसको प्राप्त करके, जाकर के नहीं। जैसे हमने पिछले श्लोक में गच्छन्ति का अर्थ क्या किया था? प्राप्त करना, क्योंकि गम धातु के 3 अर्थ होते हैं, गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहां भी गत्वा का अर्थ किया प्राप्त करके, वापस नहीं लौटते हैं। वह परम धाम जो अत्यंत प्रकाशित है, वहां पर सूर्य का प्रकाश फीका है, चंद्रमा की चांदनी फीकी है, अग्नि की दीप्ति फीकी है उसके सामने, उस तेज के सामने सभी निस्तेज हैं। ये सभी उससे ही प्रकाशित हैं। ऐसा हमने उपनिषद में भी देखा था। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः, है ना? ऐसा हमने कठोपनिषद में देखा था और आगे भी देखा था। तो पुनः एक बार इसको वहां भी आप स्वाध्याय के साथ दर्शन कर लेंगे तो आपको स्पष्टता बन जाएगी।
आगे कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। अभी आपने ये उच्चारण की तो कहा यह जो जीवात्मा है उसकी शाश्वत शरण तो मैं ही हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, है ना। ये जो सनातन नित्य रहने वाला जो जीव है, जो कदापि समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ऐसा जो सनातन होने वाला जीव है ना। मनुष्य लोक में जो जीव है वह मम एव अंशः, वो मेरे जैसा ही है, अर्थात वह भी सत है, सत्ता वाला है, चेतन स्वरूप है, चित भी है। बस थोड़ी सी उसके पास कमी रह जाती है, वह आनंद स्वरूप नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, जीवात्मा सत और चित ही रह जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा अल्पज्य है, थोड़ा सा कमी रह जाती है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा एकदेशी है, परमात्मा सर्वदेशी है। तो इस प्रकार लगभग उसकी जो स्थिति है जीवात्मा की, वो परमात्मा के आसपास ही दिखाई देती है। आगे कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। क्या कहा कि यह जो मन है ना, ये इंद्रियों में छठे स्थान पर आता है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां सभी जानते हैं। तो कहा उन इंद्रियों के पश्चात यह छठी इंद्रिय जो है मन है, इन 6 इंद्रियों को, है ना, 5 इंद्रियों के साथ साथ जो मन है जीवात्मा का, ये जो 6 इंद्रियां हैं, इनको अपने साथ, अपनी जो प्रकृति है जीवात्मा की, उनको अपने साथ कर्षति, खींच करके ले जाता है। जीवात्मा जब इस संसार को, इस लोक को छोड़ करके जाता है तो एक सूक्ष्म शरीर, 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर अपने साथ ले जाता है। यहां उसमें चर्चा करते हुए कहा कि जो मन जो छठी इंद्रिय है और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में नहीं। वो तो स्थूल जो शरीर है वो तो भस्म हो जाता है। सूक्ष्म रूप में अपनी प्रकृति के साथ, कैसी प्रकृति? जो भूमि हमने तैयार की, उर्वर भूमि तैयार की, अधिक उपजाऊ है, सात्विक है, सत्व गुण प्रधान है, तो वैसा उस ओर इसको खींच करके लिया जाता है। जब रजः गुण प्रधान होता है
तो उस प्रकृति में स्थित होता हुआ वैसी इंद्रियों और मन को खींच करके ले जाता है। तो कहा परंतु ये लेकर के तो अवश्य ही जाता है, जैसी भूमि होती है उसके अनुसार ही उसको अगला जन्म उसका निर्धारित हो जाता है। आगे कहते हैं शरीरम यद अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशया। इसको मैंने पिछली जब हमने इससे पहले जब अध्ययन किया था तो इस श्लोक को प्रक्षिप्त देखा था और इससे आगे के 2 श्लोक 9वां 10वां प्रकरणांतर के रूप में देखा था। तो एक बार आपने 7, 8, 9, 10, 11 इन सबको प्रक्षिप्त किया था। हाँ, मैं भी देखी थी, मेरी भी गीता में ऐसा ही लिखा हुआ है 7, 8, 9, 10 और 11 ये प्रकरणांतर। चूंकि ये जो पूर्व प्रकरण जो चल रहा था कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ये प्रकरण आगे यदादित्य गतम तेजः इस श्लोक से साक्षात जुड़ता हुआ है। तो इनको फिर भी हम देख लेते हैं, परंतु अपनी गीता में इस तरह इसको आप संकेत कर सकते हैं कि ये प्रकरणांतर यहाँ पर प्रतीत होते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति, जो जिस शरीर को जीवात्मा प्राप्त करता है ना, इस सूक्ष्म शरीर को लेकर के अपने साथ जाता है। ले जाने के पश्चात वह जिस नए शरीर को अवाप्नोति प्राप्त करता है, यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, जो पिछले देह को छोड़कर जाता है अथवा नए शरीर में प्रवेश करता है, उन दोनों ही स्थितियों में गृहीत्वा एतानि संयाति, इन जो ऊपर कह आए हैं 6 इंद्रियां, षष्ठानि इंद्रियाणि, इनको साथ लेकर के जाता है ना। गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधा निवाशया, जैसे वायु है किसी प्रदेश में सुगंधित पुष्प लगे हुए हों तो वहां से बहने वाली जो वायु है वो सुगंध को भी अपने साथ दूर दूर तक कर्षित करके ले जाती है, खींच करके ले जाती है। और ऐसा पता चलता है कि आसपास कहीं सुगंधित पादपों का बगीचा लगा हुआ है, इसीलिए सुगंध यहाँ तक फूलों के साथ खिंची चली आ रही, हवा के साथ खिंची चली आ रही। तो इस प्रकार जिस प्रकार वायु गंध को दूर दूर तक ले जाती है, वैसे ही जिस प्रकार की चित्त भूमि तैयार होती है, जिस प्रकार के कर्म किए जाते हैं, मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ वैसे संस्कार वासनाओं को लेकर के अग्रिम शरीर को धारण करता है और जिस शरीर में रहता है उसमें उस जो पिछले किए हुए कर्मों का जो संचित जो भी पिटारा होता है, कर्म समुदाय होता है, उसको साथ लिए रहता है। इसीलिए शरीरम यद अवाप्नोति यच्च उत्क्रामति, दोनों की चर्चा इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में जीवात्मा के साथ वह सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। इतना स्पष्ट हुआ? यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। अठारह तत्व जो है, जो 18 तत्व लेकर जाता है, 18 तत्व में क्या क्या तत्व आते हैं?
ये सूक्ष्म शरीर में और इसका सांख्य दर्शन में आप देखेंगे सभी 18 तत्वों का स्पष्ट वर्णन वहां पर किया गया है। और मैंने शायद ये पहले कभी एक बार चर्चा भी की थी इसकी, है ना। एक बार जो क्या क्या इसमें 18 है काउंटिंग के साथ है वो एक बार आपको देखना पड़ेगा, अन्यथा मैं कल आपको देख करके वो आपके साथ चर्चा कर लूंगी। या मैं या सेंड कर दूंगी। जो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी साथ में जाती हैं। तो एक बार उसको देखना पड़ेगा पूरा, और कि कौन कौन से 18 तत्व हैं वो मैं आपके ग्रुप पर भी प्रेषित कर दूंगी, उसको आप वहां पे देख लेंगे। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न? आगे देख लें। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना घ्राण और इनका जो अधिष्ठाता मन है, इन सब के साथ जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जो ये इंद्रियां लेकर के आता है, उनके साथ अधिष्ठित होकर के उनमें स्थित होकर के जीवात्मा विषयान उपसेवते, तत्तद विषयों का सेवन करता है। यदि वह सात्विक वृत्तियां लेकर के आया है तो कान से अच्छा सुनने का प्रयास करता है, आंखों से अच्छा देखने का प्रयास करता है, वाणी से अच्छा कहने का प्रयास करता है, अच्छा छूने का प्रयास करता है। यदि वो रजोगुणी है तो उस प्रकार वह कर्मों में प्रवृत्त होता है, और यदि वह तमोगुणी है तो उस प्रकार की वृत्तियां, उस प्रकार की विषयों में वह आसक्त होता जाता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति ज्ञानं चक्षुषः। तो कहा उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, जब उत्क्रमण करके जब जाता है, जाते हुए उत्क्रमण करते हुए, अथवा स्थितं वापि इस शरीर में रहते हुए भी, ठीक है, उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि दोनों ही स्थितियों में, भुञ्जानं वा गुणान्वितं विषयों को भुञ्जानं भोगते हुए, गुणान्वितम अथवा 3 प्रकार के गुणों से युक्त होते हुए, गुण 3 है ना, तो तीनों गुणों से अन्वित होते हुए, युक्त होते हुए, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विमूढ़ लोग हैं वे न अनुपश्यन्ति, वे नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, ज्ञान की जो जिनकी नेत्र हैं, ज्ञान रूपी तीसरी आंख जिनके पास है, जैसे भगवान शिव के लिए हम कहते हैं कि उनकी तृतीय आंख उद्घाटित हो गई, उनके पास तीसरी आंख थी। तीसरी आंख अर्थात ज्ञान की आंख थी, विवेक की आंख थी, और जब वह उनकी उद्घाटित हो गई, वो जब उनको ज्ञान हो गया तो उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। और उन्होंने साधना के लिए भी कौन सा स्थल चुना? मान सरोवर में, कहते हैं पर्वत की ऊंची चोटियों में जाकर के
भगवान शिव ने तपस्या की और परमात्मा का दर्शन करके महात्मा शिव ने पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। तो पर्वत की ऊंची चोटियों पर बैठ करके ध्यान करके उन्होंने अपनी तृतीय जो आंख थी, जिसे हम ज्ञान का चक्षु कहते हैं, वह उद्घाटित की। और इसी प्रकार हमारे जितने भी पूर्वज हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, है ना, इसी प्रकार चाहे महात्मा शिव हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उन सभी ने अपने ज्ञान नेत्रों को उद्घाटित करके परब्रह्म जो परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके दर्शन किए। तो ज्ञान की आंखों वाले जो होते हैं, वो उस परमात्मा को देख लेते हैं, चाहे वह इस शरीर में रहे अथवा इस शरीर को छोड़े, विषयों का भोग करते हुए अथवा किसी भी गुणों से युक्त होते हुए वो लिप्त नहीं होते उन स्थितियों से। दुख आए, अज्ञान उनके समीप आए, वो उससे लिप्त नहीं होते, उसको दूर ही रखते हैं। और परंतु जो विमूढ़ हैं, वो देह को छोड़े, चाहे देह को धारण करें, विषयों का उपभोग करें अथवा विषयों से ऊपर उठ करके तीन गुणों में लिप्त रहे, तीन गुणों में वर्तमान रहे, वो उस सत्य को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछ लें। आज की इतना ही, छोटी समय पूर्ण हुआ। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है तो शांति मंत्र कर लें या शांति वचन। हेमा जी। महोदय, स्थूल शरीर जी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर है? स्थूल शरीर ये जो दृश्यमान है, जिसमें आंख भी दिख रही है, नाक भी दिख रही है, कान भी दिख रहे हैं, सारा शरीर दिख रहा है, ये स्थूल शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर, जब शरीर भस्म हो गया और शरीर भस्म होने के बाद दूसरा जो कारण शरीर, जो दूसरा जन्म कौन सी योनि में लेना है, कौन सी योनि में जन्म होने योग्य संस्कार हैं, मनुष्य की, पशु की, कीट पतंग की, वृक्ष इत्यादि की, किस में जाने योग्य कर्म हैं, तो वो कोई तो पिटारा साथ में लेके जाएगा ना, वो पिटारा ही है कर्मों का। तो वो सूक्ष्म शरीर में, मन में जो वासनाएं हैं, चित्त में जो संस्कार हैं, काटने मारने के यदि संस्कार हैं, तो वो लेके साथ में जाएगा। अंत समय में जैसा सोच रहा था, उसी के अनुसार वह अपना जन्म निर्धारण करता है और उन कर्मों का भोग करता है। मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई अत्यंत विकलांग हो जाता है और विकलांग होने के पश्चात भी अत्यंत दुख भोग रहा होता है। कोई मनुष्य जन्म पाकर के भी तमोगुण वृत्तियों में युक्त रहता है और आजीवन सत्य क्या है, विद्या क्या है, इसको वो जान ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता, उसका नाम भी नहीं सुन पाता, कोसों दूर रहता है विद्या से, ज्ञान से। तो मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात भी उसके संस्कार तो अच्छे बने ही नहीं, क्योंकि वो पिछला वैसा कैरी करके लेके ही नहीं आया। तो मनुष्य जन्म में भी उसके दुर्भाग्य, अभाग्य हो सकते हैं, दुर्दैव हो सकता है। पशु जन्म है, कोई अच्छे
चूंकि उसका यदि वो रजोगुणी भी था अथवा तो भी वह अच्छे कर्म कर रहा था, भद्र कर रहा था, तो वो पशु योनि में होने के पश्चात भी सुख से जीवन काट लेता है, एसी में रहता है, मालिक पूर्ण समय उसकी सेवा करता है, उसको भोजन कराता है, अपने साथ बिस्तर में लेटाता है, उस प्रकार सुख भोगता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, जो जिसे हम कारण शरीर कहते हैं, जो शरीर के भस्म होने के पश्चात ही कर्म लेने के लिए, कर्म के अनुसार जन्म लेने के लिए शेष रहता है, वह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। उसमें हाथ पैर इत्यादि इस रूप में नहीं होते कि हाथ भी है पैर है वो अपना खाना खा ले, पेट भी है तो पेट भर जाए, पेट तब भरेगा जब मुख से डालेगा, है ना। तो मुख इत्यादि का रूप नहीं होता उसका कि हम भाई उनके लिए भोजन रख दिया और वो खा लेंगे। जो व्यक्ति संसार से चला गया तो वो ऐसा नहीं होता, है ना। ठीक है, शांति मंत्र के साथ आज की कक्षा को विराम दें। वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टः भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः।